राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने पहली बार जो है वो माता रानी के नाम का दिया जलाया। क्योंकि दोस्तों मैंने कभी नवरात्रि नहीं की है, मेरे मायके में चलता है पर ससुराल में नहीं चलता। मायके में माँ करती थी, बुआ करती थी, दादी करती थी, पर मैंने नहीं, खुद से नहीं किया है कुछ भी। तो मुझे उसके नियम नहीं पता। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आपने व्रत नहीं किया, तो देखो मुझे पता नहीं है इसके नियम सारे। जो चीज़ के बारे में पता ना हो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डरती हूँ, क्योंकि गलत नियम करना गलत बात होती है। तो मैं अगली बार से ज़रूर करूँगी। और बस मैंने तो माता रानी से यही मांगा है कि मेरी गोद भर दे माँ, ताकि मैं अगली बार जो है वो धूमधाम से जो हमारे पड़ती है दुर्गा पूजा के समय, जो नवरात्रि पड़ती है उस टाइम पे मैं करूँगी। नौ कन्या को खाना खिलाना सब कुछ करूँगी। माँ मुझे बस आशीष दे दे। और आप सबके लिए भी प्रार्थना की है दोस्तों। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे यहाँ से, मेरे सब्सक्राइबर में से कोई ना कोई बाबा के दरबार जा रहा है। तो एक बहन ने मुझे कहा कि दीदी आप ये सब नाम लिख के क्या फ़ायदा होने वाला है, आप बाबा के दरबार भेज रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है। देखो फ़ायदा नुकसान नहीं पता है, लेकिन एक मन में ख्याल आता है कि अगर कोई जा रहा है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा नाम वहाँ तक चला जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपना नाम, पति का नाम, गोत्र और जहाँ रहते हैं उसका लोकेशन दे दीजिए। लोकेशन का मतलब आपका पूरा एड्रेस नहीं, सिर्फ शहर का नाम, है ना। और गोत्र जो होता है वो हमारे अपने हिंदू धर्म से, मतलब आपके जाति, आपके धर्म को शायद दर्शाता है गोत्र। तो दोस्तों जैसे कि मेरा जो मायके का गोत्र है वो है कश्यप, है ना। क्योंकि हम लोग श्रीवास्तव सिन्हा जी हैं, मतलब लाला जी हैं, और मैं ससुराल में हम लोग बंगाली हैं। तो इनका जो गोत्र है वो चिरगुनी पुलनिया ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा गोत्र है। तो अभी तक मुझे गोत्र लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो इसीलिए जो है वो हम लोग जो है वो गोत्र को हर पूजा में रखा जाता है, ताकि पर्टिकुलरली आपके लिए ही वो हो। क्योंकि ज्योति नाम, मान लीजिए आंचल नाम है मेरा, मेरे पति का नाम रोहिन है, तो आंचल रोहिन बहुत सारे होंगे, जमशेदपुर में भी रहते होंगे, सब कुछ सिमिलिटी हो सकता है, लेकिन गोत्र जो होता है वो आपको अलग दर्शाता है। तो ये होता है, अगर आपको आपका गोत्र नहीं पता है तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हो ना, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको गोत्र ज़रूर बता देंगे। तो और पता है दोस्तों, मेरा ना आज मन थोड़ा सा खुश भी है और दुखी भी है। मैं आज खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं जब दोपहर में सोई हुई थी खाना खा के, आजकल मेरे को ना 2 घंटे सोने की आदत हो गई है, मतलब मेरे को 2 घंटे नींद आ जाता है। मैं जब ऑफिस से नीचे आती हूँ ना तो मैं लंच करती हूँ और मैं आधा घंटा का स्लिप माइंड में चली जाती हूँ। कभी कभी मैं 1-2 घंटे भी सो जाती हूँ। ये तो अच्छा बात है, अपना बिजनेस तो चल जा रहा है, नौकरी रहती तो बहुत दिक्कत होती। तो आज मैं सोई हुई थी ना, मुझे अचानक से लगा कि कोई मुझे उठाया है, और उठा के, और जैसे मैं उठी ना मैंने देखा कि बाबा खड़े हैं, हमारे गुरुदेव खड़े हैं, और वो मुझे बोल रहे, सोई क्यों हो, उठो, जाओ उठो, शाम में पूजा करने की तैयारी करो, जाओ, तुम्हारे नाम देख लिए मैंने, तुमने भेजा है, देखा है मैंने। बस इतना ही मैंने देखा। मेरी सास ने अचानक दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि हमारे बाहर आंधी तूफान चल रहा था। तो वो रूम में आ गई तो मेरी नींद खुल गई। तो ये मैंने देखा। तो बाबा मेरे को, गुरुदेव पहले भी 2 बार सपने में दिख चुके, लेकिन कभी बात नहीं की उन्होंने मुझसे। लेकिन ये जो उन्होंने बोला ना, ये मुझे अंदर तक हिला दिया और रुला दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, बिस्तर पे उठ के ना मेरे आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे कि बाबा, आप जब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं हमको रिजल्ट, क्यों नहीं दे रहे हैं। जब औरतें आके मुझे बोलती हैं ना, आप तो इतनी पूरी बड़ी पुजारन हो, इतना दूसरों के लिए आप करती हो, आपका नहीं आ रहा है, आपका कब आएगा, आपका नहीं आ रहा है तो हमारा क्या आएगा। बहुत सारी औरतें आके मुझे ऐसा बोलती है दोस्तों। मुझे तकलीफ़ होती है अंदर में, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि काश मेरे हाथ में ये चीज़ होता कि मैं कुछ ऐसा करती कि हो जाता, अपने लिए भी और उन सारी बहनों के लिए भी जो मुझसे आज तहे दिल से जुड़ी हुई है। और आप लोगों को लगता होगा कि दीदी ऐसे ही बोलती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ दोस्तों। मेरे दिल में सच में ये चीज़ लगता है कि कोई भी औरत जो है ना वो बिना माँ की बने नहीं होना चाहिए। और आज माता रानी का दिन है, मैंने उनसे भी यही बात बोली कि हे माता रानी, आपका जो, आप खुद माँ हैं तो हम सब पर भी कृपा कर दीजिए, हमें भी उस वो माँ बनने का सुख दीजिए। और खुश होने का कारण तो ये है, दुखी होने का कारण ये है दोस्तों कि
लंबा वक्त गुजर गया जीवन का, मतलब 5वां साल ख़त्म हो के मेरे शादी को 6ठा साल चल रहा है। हम 2 साल से ट्रीटमेंट अपना ले रहे हैं और सक्सेस अभी नहीं मिली है। सफलता ऐसे 2-3 बार सफलता होते होते रह गई हूँ मैं। तो इतना तो है कि कम से कम मेरी रह जाती है प्रेगनेंसी, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की है कि बाबा के दरबार एक बार चलना चाहिए हम लोगों को, वहाँ से रक्षा कवच लेके आना चाहिए, रक्षा कवच बंधवाना चाहिए। तो क्या पता अब जो रुके वो मेरा आगे ख़राब ना हो। तो ये चीज़ मेरे मन में है। तो ये बात एक कहीं न कहीं दिल में खटकती है मुझे कि क्यों नहीं सुन रहे हैं भगवान, क्यों नहीं सुन रहे? इस दुनिया को दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना सच्चा दरबार है, इतने सारे लोगों को रिज़ल्ट आ रहा है। सोचिए ना, 53-54 साल के लोगों को रिज़ल्ट आ रहा है और हर महीने हम पीरियड बंद होने का इंतज़ार करते हैं और हर महीने पीरियड आ जाता है। आज मेरी 2-3 बहनों को अखंड दीप जलाया हुआ था, उनको पीरियड आ गया। आपको क्या लगता है मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ? सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबके। लेकिन पता है कुछ-कुछ चीज़ों में ना मैं शब्दहीन हो जाती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं बचते कि मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब नहीं रहते मेरे पास शब्द दोस्तों। लेकिन दिल में बहुत तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ें देख के कि पता नहीं हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन हाँ, आएगा। और आज पता है क्या हुआ कि मुझे ना इन्फेक्शन हो गया यूट्रस में। मतलब बहुत इचिंग कर रहा है, जलन कर रहा है, बहुत गर्माहट लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा होता है ना कि आपको यूट्रस में बहुत ज़्यादा गर्माहट लगने लगे, मतलब गरम एकदम भाप जैसा गरम लगने लगे, तो समझ जाइए कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन हो रहा है आपके अंदर। ये ना, या तो अगर आपको डायबिटिक होता है तब भी ऐसा होता है, या फिर आपको जो मेरे साथ हुआ क्या था ना दोस्तों कि कल मैं बहुत देर गीला कपड़ा पहन के रह गई थी क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी गार्डन का, और बहुत मेरा नीचे का सलवार वगैरह पूरा भीग गया था और मैं उसी में ही थी और वो भीगा 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 उसमें टच किया। आई थिंक मुझे उसी से ही इन्फेक्शन हुआ और वो जगह रैशेस हो गए हैं। और मैंने तो कल रात से मैं सोई नहीं हूँ ठीक से, क्योंकि कल रात में मेरे को इतनी इचिंग कर रही थी। मैं मुझे लगता है मैं कल रात में 5-6 बार बाथरूम गई हूँ। तो अभी जो है वो मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास में, यहीं हमारे लोकल में रहते हैं जो, उन्हीं के पास जाऊँगी और कुछ वो लिक्विड देंगे जिसको मैं साफ़ करूँगी, तो उससे ना वो ठीक हो जाता है। तो मैं आपको भी बता दूँगी कि क्या होता है अगर आपको कभी ऐसा हो तो आप घर में हमेशा रखिएगा उसको। देखो, इन्फेक्शन होने का कारण पानी कम पीना भी होता है, डायबिटिक का भी इशू होता है, या आपकी बॉडी में क्या होता है ना कि हाइजीन हाइजीन मतलब आपको पता है हमारे यूट्रस के साइड में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और वो बाल मोटे होते हैं। ये हमारे बालों की तरह नहीं होता, वो बाल मोटा टाइप का होता है। और जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमारे यूरिन के कुछ बूंदें जो उस बाल में रह जाती है, तो वो भी इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो इसीलिए जब भी यूरिन पास करें आप, तो उस जगह को ना अच्छी तरीके से हाइजीनली धो लिया करें, तो उससे आपको इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। तो जितना हाइजीन रख सकते हैं रखिए। और गर्माहट होने का कारण आपका ना हॉर्मोन्स का भी होता है कि हॉर्मोन्स आपका इम्बैलेंस्ड करता है ना, तो भी इस तरह की वात पित्त दोष जो बोलते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ दोष, तो ये जो होता है ना, ये पित्त और वात कफ के दोष से भी होता है। इसके बारे में बहुत लंबा चैप्टर है, कभी आपको मैं बताऊंगी, इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी कि वात पित्त और कफ दोष क्या होता है। और वात पित्त कफ 3 तरह के ही इस दुनिया में लोग होते हैं, है ना। तो जैसे मेरे को है पित्त दोष से मैं वो जूझती हूँ ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ें क्या होती है। तो दुखी मैं इस कारण हूँ। तो समझ नहीं आता, कभी खुश हूँ या कभी दुखी हूँ। पूजा पाठ तो करती हूँ, आप लोग देखते हैं, वो मेरी खुशी का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ बैठ के तो फिर बहुत दुख होता है और आके लोग भी मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब बाबा को कम से कम यही दिख जाए, है ना। यही बोलूँगी, बस यही था आज का। आज जनरली आप लोगों से बात करने का मन किया, तो बस इसलिए मैं आप लोगों के साथ सिर्फ बात कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय लाल धागे बाबा की। राधे राधे।